अब मैं नवयुवक नाट्य कला परिषद की ओर से सारा जिम्मेवारी मैं इस उद्घोषक को सुपुर्द कर रहा हूँ। अब अपना भार संभालते हुए हम लोग को अनुग्रहित करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे उद्घोषक बनाने के लिए। जी दोस्तों, पलकों को झुका के सलाम करते हैं, पलकों को झुका के सलाम करते हैं, इस दिल के नाम करते हैं। बच्चों कृपया शांति बनाए रखें। आदरणीय ग्रामीण दर्शकगण, माताएं, बहनें, आए हुए सज्जनों, प्यारे बच्चों, मंच पे विराजमान मुख्य अतिथि बच्चों लोग तालियां बजाएंगे। हेलो हेलो हेलो, आज इस जीवन के शाम के बेला में ग्राम फतेहपुर के पावन धरती पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सांस्कृतिक नाटक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। समय खराब होने के कारण इस समय को आगे बढ़ा दिया गया है। तो हम सबसे पहले मंच पर उपस्थित हमारे गार्जियन स्वरूप श्याम सुंदर प्रसाद जी, भरत जी, शिवालाल दास जी, हम सबों के गार्जियन इंद्रदोल दास जी, सीताराम यादव जी, व्यास अर्जुन प्रसाद साहू जी, हम सबों के गार्जियन हरिनारायण प्रसाद यादव जी, चलने का रास्ता सिखाने का काम किए शिवनाथ यादव जी, गुरुकुल रामचंद्र प्रसाद यादव जी, हम सबको तमाम उपस्थित मंच पर मंचासीन गार्जियन, अभिभावक, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, भक्ति नहीं है विद्या उसी को जो दिल से है चाहत, विद्या किसी की बपोती न होती। समय के अभाव है, हम जिला परिषद तभी थे तबो सब दिन इसे गांव के प्रति, नौजवान के प्रति
सबके प्रति हमने स्नेह प्यार मिला और दिया, और सब दिन हमने मेहनत किया और सब दिन करते भी रहेंगे। समय का अभाव है। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। माला से स्वागत है। तालियां। अरुण कुमार। राहुल कुमार। राहुल मैं चाहूंगा रविंद्र कुमार यादव जी, ईश्वरी दा विगत कई वर्षों से बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होते आया है। परिहार कारण से इस वर्ष बसंत पंचमी के सांस्कृतिक कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन उसी कार्यक्रम शिक्षा का प्रचार कई माध्यमों से होता है, जैसे नाटक के द्वारा, संगीत के द्वारा, खेल के द्वारा, या कितना बड़ा महत्व बताया गया शिक्षा को। इस श्लोक के द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस मनुष्य के पास शिक्षा नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। जय। इस मंच पे उपस्थित आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता बाकेयार के जुझारू, एक गरीब किसान का बेटा जो आज अपने संघर्ष के बदौलत, आप लोगों के सहयोग के बदौलत हमारे क्षेत्र के जिला पार्षद बड़े भाई बिंदु यादव जी, हमारे अभिभावक, हमारे गुरु, हमारे आदर्श करता हूं। बहुत खुशी की बात है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवजुवक नाट्य कला परिषद फतेहपुर की ओर से सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पे इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं क्षमा चाहूंगा मंच 72 साल से कि समय ज्यादा लिया। इन चार शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय संविधान। हेलो।
रोज करब मैया तोहारो हम रोज मैया अपन मरदानवा हम रोज करब मैया रोज मैया अपन मरदानवा हम रोज करब मैया तोहरो पूजनवा मैया तुमको तारे चलती मैया तुमको तारे चलती गाना होगा पीला मधुरा गाना होगा मैया तुम्हें आना होगा पीला मधुरा गाना होगा पीछे खबर मैया बड़ी बड़ी नैया कोई नहीं है मैया नैया के भैया पीछे मैया बड़ी खबर मैया बड़ी बड़ी नैया कोई नहीं है मैया नैया के भैया पीछे मैया बड़ी मर गैया कोई नहीं है मैया मैया के भैया नैया को पार लगाना होगा नैया को पार लगाना गाना होगा पीला मधुरा बजाना होगा मैया तुम्हें आना होगा पीला मधुरा बजाना होगा मैया आना होगा पीला मधुरा बजाना रामलाल, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? धन्यवाद। हुजूर, मेरा दिमाग 17.15 आना सही है दिल थाम के।
धन्यवाद उदय जी। तीसरा पात्र चंदन। चंदन एक गरीब एवं शिक्षित युवक जो कि समाज में हो रहे अत्याचार एवं अन्याय के खिलाफ। दुर्गा माँ की सौगंध टिक्के झा, चंदन सिंह इस अन्याय का प्रतिशोध लेकर रहेगा। धन्यवाद। हेलो, मैं बहस सुनने का आदमी नहीं। चुपचाप अपने आप को उनको हवाले कर दो। धन्यवाद रवि जी। पांचवा पात्र जेवरात तथा शादी का सामान मत ले जाओ सरदार, वरना बारात लौट जाएगी। धन्यवाद। छठा पात्र एसपी गौरव। एसपी गौरव एक ईमानदार कर्तव्य। दरोगा भूपेंद्र सिंह, तुम जैसे गद्दार और मक्कार उस 2 अफसरों की आवश्यकता नहीं है। तुझे तत्काल पद से सस्पेंड करता हूं। धन्यवाद। सातवां पात्र प्यार प्यार, एक बेवफा लड़की प्यार की सौगंध दे रही हो। बोलो, क्या बोलना चाहती हो? आंखें मत दिखा चंदन सिंह, चटानों से किसी की डांट पीले आके देखना पसंद नहीं करता। जय मां भवानी। सरदार, हमको चलना चाहिए, लग रहा है गाँव वाले को पता चला गया। जय भगवान। तुम्हारा मुखड़ा भी चांद से कम नहीं है जाने मन। जय मां भवानी। धन्यवाद। जग्गा सिंह। हसीना, हाथ ऊपर करो। जय मां भवानी। धन्यवाद। 11वां पात्र लाखन सिंह। आने वाले हर तूफान के लिए हमेशा तैयार रखिए सरदार। जय मां भवानी। धन्यवाद। 13वां पात्र मौलवी। खुदा के सामने लोग फरियाद के लिए ही आते हैं। तो दर्शकगण, अभी मैं आपको पुरुष पात्र से परिचय करवाया हूं। क्या मेरी होने वाले पति को तस्वीर आप लोग देखिएगा। धन्यवाद। दूसरा स्त्री पात्र पुष्प। चंदन, प्रेम का इजहार आत्मा से होता है। चंदन, सच्चे प्रेमी वो होते हैं जो शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से प्रेम करते हैं। चंदन, तो दर्शक बंधुओं, अभी हमारे नाटक
आज रंग में से घाटे ससुर में बिहालिया भाई रे भतीजा ससुर में नगर दे नहीं घर में बिहालिया भाई रे भतीजा ससुर में नगर दे अरे भाई ना बाबा बिहार मैया काजल रहे अरे ना बाबा बिहार मैया काजल रहे राम लाल अरे लाल लाल कहाँ रह गया रामलाल? जी सर कहिए हुजूर क्या बात है दिल थाम के रामलाल यह बोतल बाहर फेंक दो। अभी बात रहा है हुजूर। रामलाल आज मेरा दिल मचल रहा है रामलाल। तुम्हें एक खूबसूरत और एक हसीन लड़की का इंतजाम करना होगा रामलाल। क्या सर क्या चल रहा है हुजूर? मचल रहा है रामलाल, मेरा दिल मचल रहा है। अच्छा उछाल रहा है जी? नहीं रामलाल जी मेरा दिल मचल रहा है। तो क्या लाना साहब? लकड़ी? हुजूर इसके लिए क्या सोचना है? कहिए तो सारा जंगल कटवा के आपके घर पर भेज दो दिल थाम के। You idiot! मैं लकड़ी नहीं लड़की बोल रहा हूँ, लड़की लाने के लिए। अच्छा हुजूर तो ऐसे न कहिए, आपको ककड़ी चाहिए ककड़ी। आप हुजूर 2 मिनट ठहरिए दिल थाम के, मैं अभी मार्केट से दूध वाला ककड़ी मंगाता हूँ। अरे दिल थाम के बच्चे, मैं लड़की बोल रहा हूँ लड़की लाने के लिए। आई मिस गर्ल, ये ब्यूटीफुल गर्ल। रामलाल ये मैं अभी समझा, आपको बकरी चाहिए। अभी जाता हूँ, पहाड़ पर जंगल के बहुत सारा बकरी है, ले आता हूँ। अरे बेवकूफ, लकड़ी नहीं बकरी नहीं, अरे लड़की बोल रहा हूँ लड़की लाने के लिए। क्या होगा? कैसे समझेगा ये?
कम सुनते हैं क्या हुजूर? अरे कितना बाल बोल रहा हूँ, लड़की चाहिए लड़की। अच्छा हुजूर, तो ऐसे न कहिए। आप समझा दिल थाम के, आपको लड़की चाहिए। हाँ, यू आर राइट। लेकिन माई बाप, आजकल लड़की कौन कहे, औरत भी मिलना कठिन है दिल थाम के। यू प्लीज, अरे रुपये में हो सकती है जो बड़े बड़े इंसान की इंसानियत बदल देती है। गरीबों की बस्तियों में चले जाओ और दिखा दो चमचमाती रुपये की ताकत। अगर प्रतिबद्धता मानने वाली औरत अगर रूप की दीवानी बनकर ना आ गई तो मेरा नाम टिके झा नहीं। जब पेट की अतड़ियां उठने लगती है तो रुपया रुपया। रामलाल, देर मत करो, जाओ। लेकिन सर, मुझे डर लगता है दिल थाम के। साहब, किसी ने कहीं पकड़ लिया तुम फेरी में तो चेहरे का रंग बदल देगा दिल थाम के। हुजूर, मैंने कभी चिड़िया चुनमुन फंसाया ही नहीं, तो भला लड़की कैसे फंसाऊंगा दिल थाम के। हुजूर, माय बाप, मुझ पर रहम कीजिए माय बाप। एक बात कहूँ हुजूर? बोलो। हुजूर, आपके बीवी भी तो सुंदर है ना? उससे सब्र कीजिए दिल थाम के। You bloody fool! I am your officer. तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी वरना तुम्हारी नौकरी खतरे में है। नहीं भाई बाप, जो कहिएगा करूंगा भाई बाप। हुजूर, हुजूर, दिमाग लड़ाता हूँ किसी हाल से। रघिया ना सही, दुलारी ना सही, दुलारी ना सही, लेकिन कबूतरी या मछली आवाज फंसाऊंगा दिल थाम के। रामलाल, तुम्हारा दिमाग ठीक है या नहीं? हाँ हुजूर, मेरा दिमाग 17.25 आना ठीक है दिल थाम के। हुजूर, कबूतरी और मछली लड़कियों के नाम है। मैं इसे बस फंसाऊंगा। आप बैठिए दिल थाम के। माल दे रहे थे ना? हाँ, लो। और लो। जाओ।
जाता हूँ। ठीक है जाओ। पैसा मार। यस कम इन। क्या बात है? सर, मैंने जो इंटरव्यू दिया था उसका क्या हुआ सर? मेरे साथ जिन्होंने भी इंटरव्यू दिया था उसमें से कईयों का ज्वाइन हो चुका है, और मेरे ज्वाइन लेटर का क्या हुआ सर? आज तक कोई पता नहीं है सर। तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर ये रहा। प्लीज देखे, प्लीज देखें तो सर। यह लेटर इतना सस्ता नहीं है मेरे बच्चे। इसकी कीमत 20,000 रुपये है। लेना चाहते हो तो निकालो रुपया, वरना 20,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा? सर प्लीज सर, मुझ गरीब पर रहम कीजिए सर। पेट की रोटी काटकर मेरे माँ बाप ने पढ़ाया है। मेरा एज भी स्क्वायर कर चुका है सर। अगर मेरे यहाँ नौकरी नहीं हुआ तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा सर। मेरे परिवार के सपने चकनाचूर हो जाएंगे सर। टूट टूट कर बिखर जाएंगे सपने सर। प्लीज सर मुझे ज्वाइनिंग करने दीजिए सर। टेटुए गिराने से कोई फायदा नहीं है मेरे बच्चे। अगर रुपये नहीं है तो छोड़ दो नौकरी करने का ख्वाब। मैं आपको कौन पढ़ता हूँ सर? ऐसा नया मत कीजिए सर। अभी मेरे पास रुपये नहीं है सर। ज्वाइन करवा दीजिए सर। मैं वचन देता हूँ थोड़ा थोड़ा करके रुपये पूर्ति कर दूंगा सर। अरे खाली हाथ मुंह में नहीं जाता, समझे? प्लीज सर। चलो हटो, निकलो यहाँ से। आ गए खाली हाथ। बिना रुपये का मैं एक बात सुनना पसंद नहीं करता हूँ। सर प्लीज सर, दया कीजिए सर। मुझ गरीब पर दया कीजिए सर। You idiot! You nonsense! Get out! सड़क पर इसलिए आप तक टिके था। अगर गलती जुबान मुंह से निकाला तो जुबान खींच कर रख दूंगा। चीखो मत idiot! चीखूंगा, खूब चीखूंगा, चिल्लाकर कहूंगा तुम घूसखोर हो, तुम घूसखोर हो, भ्रष्टाचार हो, हरामखोर हो। कुत्ते भौंकने के सिवा और क्या ही जानते हैं? कुत्ता मैं नहीं, कुत्ता तुम हो, और तुम गरीबों की रोटी से पेट भरते हो। एक प्रश्न टिके झा, जब जब भारत भूमि पर तुम जैसे मक्कार अफसर रहेंगे, भारत की गरीबी बढ़ती रहेगी। लेकिन याद रखो, हम इन गरीबों की चीख से आग पैदा होती है। जैसे तुम जैसे हरामखोर अफसर जल मारेंगे, हाँ जल मारेंगे। जवानी की जोश में ये मत भूलो। चंदन से जवानी के जोश में यह मत भूलो कि तुम चीफ पर्सनल ऑफिसर से बात कर रहे हो। अगर खैरियत चाहते हो तो चले जाओ।
अगर तुम फेरे चाहते हो तो मुझे ज्वाइनिंग करने दो। तुम्हारे डर से नहीं, मेरे मेरिट से। मैं उसी दिन कबूल लिया था। आज भी इंटरव्यू लो, अगर एक भी गलत जवाब दिया मुझे गेट आउट कर देना। पूछो क्या पूछना चाहते हो, कहां से पूछना चाहते हो। मैं सर्टिफिकेट घूस और पैरवी से नहीं लिया है, बल्कि मेहनत से लिया है। बोलो अफसर, चुप क्यों हो? मैं जानता हूं तुम मुझे नौकरी नहीं दोगे। इतना कह देता हूं, इस मक्कारी की सजा नहीं दिया तो मैं छात्री का बेटा नहीं। छत्री का बेटा? चंदन से अगर तू राजपूत है तो मैं भी ब्राह्मण हूं। वह ब्राह्मण जिसके पूर्वज परशुराम ने 21 बार छत्री को छत्रहीन किया था, और उसी परशुराम ने और भगवान राम के सामने सर झुकाया था। मां दुर्गा की सौगंध, टिक्के झा इस चंदन सिंह इस अन्याय का प्रतिशोध न लिया तो मेरा नाम नहीं चंदन सिंह। क्या बात है सर, बहुत बड़वा गरम दिखा पड़ रहा है मामला। देखिए ना इस लड़के के बहुया पे इंटरव्यू में फेल है और जबरन ज्वाइनिंग करना चाहता है। क्यों रे बबुआ, इतना मन क्यों बढ़ा रहे हो? नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने इंटरव्यू में पास किया है और मुझसे घूस मांग रहे हैं। अरे घूस का तो जमाना ही है, कुछ ले दे के मामला साफ कर लो। दरोगा जी, ऐसी बात आपको स्वभाव नहीं देता। आप न्याय के रक्षक हैं, आप अन्याय का पक्ष क्यों ले रहे हैं? मुझे अन्याय न्याय की परिभाषा मत सिखा। 2 हटर लगेगी ना, सब भूल जाओगे। दरोगा जी, अपनी हैसियत से आगे मत बढ़िए। आप बिना अपराध के कुछ नहीं कर सकते। दरोगा जी, देख रहे हैं इसका हैकड़ी, मुझे तो गाली दिया ही, आपको भी आके दिखा रहा है। कहिए सर, आखिर निकालो साले का। नहीं, इतना अन्याय नहीं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा सबक सिखाना पड़ेगा। सिपाहियों, गिरफ्तार करो। दरोगा जी, मैं पूछता हूं आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? क्या मैंने चोरी किया है? क्या मैं इस गांव में डाका डाला है? तूने एक अफसर का अपमान किया है। मैंने अपमान नहीं किया है, मैंने अपना अधिकार मांगा है। मैं बहस सुनने के आदी नहीं, चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कानून? कानून? देख लो देश के नौजवानों, यही तुम्हारा कानून है। अधिकारों का भक्षण करता है, यही तुम्हारा कानून है।
यही भारत का कानून है। दरोगा जी, आप बर्दाश्त नहीं होता यह बित्ते भर का ठोकरा, जो मन में आ रहा सो बनते जा रहा और आप चुपचाप तमाशा देख रहे। दरोगा जी, यार लीजिए रुपया, जितना बेट लगाइएगा उतना रुपया मैं दूंगा। सिपाहियों, इसको पकड़ो। मार ले, जी भर मार ले। मार ले कानून के भक्षक, मार ले। लेकिन इतना याद रखना, तुमने सोए हुए शेर को जगाया है। भवानी कसम, इस अन्याय का बदला न लिया मैं छात्री का बेटा नहीं। कहो क्या हाल है? अपने हाल की खैरियत मनाते। खामोश। तुम मेरी जुबान नहीं रोक सकता दरोगा। दरोगा जी, आग जल गई है पर धुआं अभी बाकी है। इतना याद रखना हरमखोर, आग स्वयं जलती है जो दूसरों को भी जलाती है। भवानी कसम, तुम दोनों को जला के राख न कर दिया तो मेरा नाम चंदन सिंह नहीं। और जोर से मारा दरोगा जी। शाबाश दरोगा जी, आप आज ने मेरा लाज बचा लिया और आपका काम हो गया। और दरोगा जी, ये रहा आपका लड़के का ज्वाइनिंग लेटर। थैंक यू सर। दरोगा साहब, लेकिन आपका लड़का तो बिल्कुल बेकार है और इंटरव्यू में एक भी जवाब नहीं दिया। वह तो आपकी बात मैंने रख लिया। दरोगा जी, लीजिए, यह आपका पुरस्कार है। ठीक है सर, अब चलूं? सिपाहियों, इस छोकरे को उठा लो, कहीं रास्ता में फेंक देना। हेलो हेलो।